महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के लगातार बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और अब ऐसे में एक सनसनीखेज आरोप शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड जो चौथी बार लगातार जीत करके आए हैं, करीब 96,000 1 लाख वोटों से जीत करके आए हैं। और जितेंद्र आव्हाड ने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है कि चुनाव आयोग में हम रीकाउंटिंग की मांग क्या करें, उससे पहले ही चुनाव आयोग ने। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा बने हुए हैं बीजेपी पार्टी के लिए और एक ऐसी हड्डी बन गए हैं जो ना तो निगल सकती बीजेपी पार्टी और ना ही उसको थूक सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद भी मोदी जी को हार का डर सता रहा। दोस्तों, विपक्षी पार्टी जिस तरह से बार बार बड़े सवाल खड़े कर रही है, बार बार यही बात कह रही है कि ईवीएम के जरिए से वहां पर हेरफेर किया गया है और विपक्ष ने जिस तरह से यहां पर बात कही है कि हम दोबारा रिकाउंटिंग करेंगे, कौन से ईवीएम से किस तरह से कितना वोट मिला, कौन सी सीट पर जनता ने कितना वोट दिया। जब विपक्ष ने यह बात कही तो किस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा खेला कर दिया गया साहब को बचाने के लिए, जिसके बाद से मोदी जी के तो कहीं ना कहीं हाथ पांव फूले हुए हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए। जो इस डाटा के ऊपर हमें शक है वो डाटा आपने वाइप आउट कर दिया, तो हम बताइए, क्या डिलीट कर करेंगे? दिया। ये सब चोरी छुपाने का काम ईसीआई कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के लगातार बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और अब ऐसे में एक सनसनीखेज आरोप शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड जो चौथी बार लगातार जीत करके आए हैं, करीब 96,000 1 लाख वोटों से जीत करके आए हैं। और जितेंद्र आव्हाड ने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है कि चुनाव आयोग में हम रीकाउंटिंग की मांग क्या करें, उससे पहले ही चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन के अंदर जो डाटा है उसको डिलीट कर दिया डाटा। रिकाउंटिंग कराने की कोशिश कर रहा था विपक्ष। बहुत चौंकाने वाला आरोप है, लेकिन जरा देखिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में क्या क्या हो रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के अंदर इस वक्त में लगातार खबरें निकल करके सामने आ रही है। लगातार यह बताया जा रहा है कि वोटों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई। पिछले 5 साल के अंदर जितने वोट नहीं बढ़े वो 5 महीने के अंदर उससे ज्यादा वोट बढ़ गए। हर विधानसभा के अंदर यह आरोप लग रहे हैं कि 10-10 हजार वोट कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के काट दिए गए और उसके साथ में भाजपा ने अपने 10-10 हजार वोट बढ़ा दिए। इस तरह के आरोप अभी तक लगते रहे, लेकिन जो एक चीज थी, बड़ी चीज, और जो चुनाव आयोग ने हक दिया है वो ये कि अगर आपको कहीं पर डाउट है, कहीं पर अगर आपको संदेह है, तो आप पर्टिकुलर एक अमाउंट भर करके, पैसा भर करके, और आप उस विधानसभा की पर्टिकुलर बूथ की ईवीएम मशीन की गिनती दोबारा से करवा सकते हैं। चुनाव आयोग ने ही अधिकार दिया था, जिसको लेकर दोबारा से रिकाउंटिंग करवा सकते हैं, गिनवा सकते हैं किसको कितने वोट मिले। भी गए हैं, उन्होंने जो पैसा है वो पैसा भी भर दिया है। लेकिन इस बीच में जो खबर निकल करके सामने आई वो खबर हैरान करने वाली है। जितेंद्र आव्हाड शरद पवार के नेता है, चौथी बार जीत करके आए हैं। क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? ईवीएम डेटा नष्ट किया गया है, दूसरी बार गिनती का फायदा क्या है? शरद पवार के विधायक जितेंद्र आव्हाड का चुनाव आयोग पर आरोप। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने विधानसभा चुनाव की ईवीएम में घोटाले होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है पुनर्मतगणना के दौरान दूसरी ईवीएम को दर्शाया जाएगा और मतगणना के मतदान के आंकड़े में भी गड़बड़ी की गई है। आव्हाड ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और पारदर्शिता की मांग। जरा आसान भाषा में समझिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम दोबारा रिकाउंटिंग के लिए जाते भी हैं तो उसका फायदा क्या है? उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम रिकाउंटिंग के लिए जाएंगे भी तो हमें दूसरी ईवीएम मशीनें दे दी जाएंगी, दूसरी ईवीएम मशीनें बदल दी जाएंगी। यानी मशीनें। हो सकता है कि विपक्ष के जो नेता है वो अपनी हार को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हो, लेकिन कम से कम चुनाव आयोग का तो काम बनता है। चुनाव आयोग इस चीज को स्पष्ट करने का, क्लियर करने का कह रहा है तो उस पर स्पष्टीकरण दे, और अगर पूरी तरह से कोई झूठ फैला रहा है तो उस पर चुनाव आयोग अपनी तरफ से एफआईआर करवा दे। एफआईआर करवाइए, एक्शन ले। पारदर्शिता है वो बनी रहनी चाहिए, चुनाव में निष्पक्षता वो बनी रहनी चाहिए, वो किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए।
वरना ये पार्टियां बहिष्कार करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन लोग लगातार बहिष्कार कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग का परसेंटेज में भी दिखाई देता है। जब जहां पर वोटिंग का परसेंटेज कम होता है तो वहां पर एक फैक्टर ये भी होता है कि लोगों को अब चुनाव आयोग में विश्वास नहीं रहा। आगे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं वो। मीडिया से बातचीत में आहवाड़ ने कहा कि चुनाव हारे महाविकास आघाड़ी के कई उम्मीदवारों ने पुनर्मतगणना की मांग की है। उसके लिए निर्वाचन विभाग को भी प्रति ईवीएम यानी हर ईवीएम का 46,000 रुपए का भुगतान किया गया है। यह रकम अपने आप में बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ईवीएम के भीतर दर्ज जानकारी नष्ट कर दी गई है। आगे वो कह रहे हैं इसका डाटा वाइप कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि पुनर्मतगणना में दूसरी ईवीएम दिखाई जाएगी और कहा जाएगा कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। आव्हाड ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस मशीन में वोट डाला गया है उसे नहीं दिखाया जाएगा, उसकी जगह दूसरी मशीन दिखाई जाएगी, तो दोबारा गिनती का क्या फायदा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जो डाटा हमारे जो डाटा के ऊपर हमें शक है वो डाटा आपने वाइप आउट कर दिया, तो हम क्या अंधे हैं क्या? ये सब चोरी छुपाने का काम ईसीआई कर रही है। देखिए अब सीधा सा सवाल ये है कि यहां पर एक व्यक्ति तो गलत है, या तो चुनाव आयोग गलत है या फिर ये जितेंद्र आव्हाड गलत है, वरना आरोप लगा रहे हैं गलत नहीं हो सकती। मशीन तो ऐसी चीज है जिसके अंदर आप जो डालेंगे वो मिलेगा, बिल्कुल। क्या है ये आपके ऊपर है। दीवार पर अगर आप काला रंग करेंगे तो काला रंग दिखेगा, सफेद करेंगे तो सफेद दिखेगा, लाल करेंगे तो लाल दिखेगा। बिल्कुल। दीवार कभी अपने आप से रंग नहीं बदलती है, आदमी रंग बदलता है। आदमी जो है वो अपना चाल चरित्र, चेहरा, संस्कार, रंग, रूप सब कुछ बदल देता है और वो अपने आप से बदलता है। दीवारें नहीं बदलती हैं। ऐसे ही मशीन है। मशीन में अगर शिवसेना जीत रही है, एनसीपी जीत रही है, शरद पवार जीते हैं या फिर कांग्रेस या बीजेपी, तो वही जीता हुआ निकलेगा। लेकिन अगर वही चीज निकलेगी जो डाला जनता ने, डाल करके आप अपने मन मुताबिक अगर उसमें से नतीजे निकालना चाहते हैं तो फिर मशीन की क्या कसूर है। सारा सवाल जो है वो यहां पर है कि क्या चुनाव आयोग जिस तरीके से ये गंभीर सवाल उठ रहे हैं उन पर जवाब दे पाएगा। सिलसिलेवार तरीके से जरा एक बार देखिए कि अभी तक इस चुनाव में क्या क्या हुआ है। चुनाव के नतीजे 23 तारीख को आ गए, लेकिन 23 तारीख के नतीजे जो निकल करके सामने आए किसी को भी विश्वास नहीं था। भाजपा के नेताओं ने भी इतनी सीट नहीं बताई थी जितनी सीटें उनकी आ गई, और उसके बाद में उनको भी यकीन नहीं था कि इतनी सीटें आ सकती हैं महाराष्ट्र में। कल ही मैंने आपको एक खबर दिखाई जिसमें 90 साल की उम्र के बाबा आहवाड वो जो है ईवीएम के खिलाफ धरने पर है। ईवीएम के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। कल उनका तीसरा दिन था और आज चौथा दिन है। कल शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अजीत पवार उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। एक बड़ा नाम है वो, और उन्होंने कहा कि ये ईवीएम मशीन जो है वो धोखा है। आप बताइए कि क्या अब अन्ना हजारे और तमाम लोग जो भ्रष्टाचार की बात करते थे आज वो 90 साल के इस बुजुर्ग के साथ में खड़े होंगे? पहला बड़ा सवाल है। फिर उसके बाद में जो खबरें निकल करके सामने आई उसमें पता चला कि कांग्रेस पार्टी को 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग मिलने के लिए बुला रहा है। तो बातचीत करने के लिए चुनाव आयोग जो मिलने के लिए बुला रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उन पर वाकई बात भी होगी या केवल खाना पूर्ति की जा रही है? क्योंकि कांग्रेस ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के नेता गुरदीप सिंह सप्पल जो लगातार इस मामले को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, लगातार इस पर जो लिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि 5 साल में 32 लाख वोट बढ़े। 5 साल के अंदर 32 लाख 47 लाख वोट हो गए, और 5 महीने में 47 लाख। 2024 के लोकसभा चुनाव तक 32 लाख वोट महाराष्ट्र में नए वोट आए, जबकि 5 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव से लेकर के, लोकसभा चुनाव से लेकर के और विधानसभा चुनाव के बीच में 5 महीने के अंदर 47 लाख वोट आ गए। तो ये ऐसे सवाल है जो बहुत गंभीर सवाल जो खड़े करते हैं, और इनका जवाब जाहिर सी बात है चुनाव आयोग ही दे सकता है। एनसीपी जो अजीत पवार के पास में है, उनको वोट कम मिले, सीट ज्यादा जीत गए।
और शरद पवार उनको वोट ज्यादा मिले, सीट कम जीते। बताइए, बहुत सारे ये सारा खेल चल रहा है। और लाडली बहना के नाम पर भी बहुत चीजें जो उन्होंने सामने रखी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव में वाकई जो है वो अब निष्पक्षता केवल अब कागजों में रह गई है, नाम भर के लिए रह गई है, और चुनाव में दूर दूर तक निष्पक्षता नहीं है। उसी की वजह से सारा खेल हो रहा है। बार बार सवाल उठ रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव पर। एक संस्था या एक पार्टी अगर इस पर सवाल खड़ी कर रही होती है तो समझ में आता है, समझ में आता है। तमाम लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। योगेंद्र यादव चुनाव पर पैनी नजर रखते हैं, बारीक नजर रखते हैं, आंकड़ों को समझते हैं। योगेंद्र यादव ने भी एक ट्वीट किया है। योगेंद्र यादव का यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सिर्फ हैरान करने वाले नहीं हैं, बल्कि चुनाव इतिहास के परंपरागत पैटर्न को भी तोड़ने वाले हैं। सामान्य हैरानी की सीमा के परे हैं। चुनाव के ये 4 तथ्य बड़े सवाल खड़े करते हैं। सिर्फ 5 महीने में महायुति ने 1% जो माइनस में 1% से और प्लस में 14% तक पहुंच करके 3/4 बहुमत हासिल कर लिया। मतलब लोकसभा चुनाव में वो उनका जो वोट था वो -1% पर था और उससे वो 14% और ऊपर चले गए हैं। मतलब जो उनका पहले वोट था उसमें 1% कम वोट मिला था उनको लोकसभा में, लेकिन अब विधानसभा में उनको 14% उससे ऊपर मिल गया है। महाराष्ट्र के 6 अलग अलग वोटिंग ट्रेंड पहली बार गायब है। मतलब 6 अलग अलग रीजन में महाराष्ट्र को बांट करके देखा जाता है, अलग अलग वोटिंग पैटर्न दिखता है, लेकिन अब की बार गायब है। बीजेपी ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में समान प्रदर्शन किया, जो चुनाव में नया इतिहास बन गया है। आमतौर पर देखते हैं कि बीजेपी शहरी वोटरों में अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन गांव में बीजेपी की जो स्थिति है वो खराब रहती है। लेकिन इस बार के चुनाव में यह भी पूरी तरह से गायब हो गया है। लोकसभा में हारने वाली पार्टी का विधानसभा में प्रचंड जीतना चुनावी इतिहास में असामान्य है। महाराष्ट्र चुनाव जनता का फैसला या कोई चुनावी गुगली है, योगेंद्र यादव इस बात को कह रहे हैं। बताइए, तो जनता का फैसला या फिर ईवीएम की गुगली है? दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि जब विपक्ष के कुछ नेताओं ने यह कहा कि हम रिकाउंटिंग कराएंगे, यानी कि हम रिकाउंटिंग कराना चाहते हैं ईवीएम की, दोबारा हम वोटों की जो है गिनती कराना चाहते हैं, तो दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने डाटा डिलीट कर दिया, डाटा जो है वाइप कर दिया, पूरी तरह से क्लियर कर दिया। तो अब विपक्ष ये कह रहा है कि अब रिकाउंटिंग कराने से क्या फायदा, जब डाटा ही डिलीट कर दिया गया, हमें दूसरे ईवीएम थमा दिए जाएंगे और हम जो है उन ईवीएम को गिनकर क्या करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे सवाल यहां पर महाराष्ट्र चुनाव के बाद खड़े किए जा रहे हैं, जिसके बाद से कहीं ना कहीं मोदी जी को भी डर सता रहा है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे अपना खेला करने पर तैयार हैं। एकनाथ शिंदे की तरफ से खबरें जो है ऐसी निकल के आ रही हैं कि जरूरी नहीं है महाराष्ट्र के अंदर मोदी जी की सरकार बने, यानी बीजेपी की सरकार बने, कांग्रेस की भी बन सकती है। किस तरह से बन सकती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रज्ञा मिश्रा जी की रिपोर्ट लेकर आ रहा हूं। उस रिपोर्ट को आप लोग विस्तार से देखिएगा। तब तक वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।